रेटियो रेटियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये अनुपात एवं समानुपात पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम पढ़ेंगे हम व्युत्क्रम या व्युत्क्रम अनुपात या विलोम अनुपात। पहला नियम, व्युत्क्रम अनुपात या विलोमानुपात। पहला नियम पढ़ेंगे व्युत्क्रम या विलोमानुपात। ठीक है, व्युत्क्रम या विलोमानुपात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई का विलोमानुपात बराबर क्या होगा। एक्स वाई का विलोमानुपात क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/x अनुपात 1/y। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका ऐसे गुणा करेंगे, इसका ऐसे करेंगे तो ऐसे y अनुपात x हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे इसे 3 और 4, जैसे 3 और 4 का व्युत्क्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात इसको उल्टा कर देंगे 1/3 अनुपात 1/4 क्या होगा। तो इसका ऐसे निकालते हैं, ऐसे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम बराबर कितना हो जाती है 12। तो यानी 1/3 को गुणा 12 करेंगे तो 3 चौक 12 4 और अनुपात 1/4। तो इसमें 12 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो कितनी आए 4/3। तो 3 और 4 का व्युत्क्रमण क्या होगा 4/3। ठीक है, ऐसे। और जिस जैसे देखो 2/3/4 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात बात बराबर विलोमानुपात, विलोमा कह लो या व्युत्क्रमानुपात कह लो। ठीक है, बात बराबर है। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 क्या होगा, 2 3 और 4, 2 3 4 का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 4 3 12 इन 12 होगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, इसको ले लेते हैं 1/2, 12 का गुणा कर दो 6, तो इसका आया 6 अनुपात, उठा लो इसको 1/3 गुणा एलसीएम कितने 12 थे, 3 चौक 12 4, इसको लिखेंगे 4 अनुपात 1/4 गुणा 12 4 3 12 3, तो इसका आएगा 3। 2 3 4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा 6 4 3, यानी 6 4 3 होगा। ठीक, और नियम 2, दूसरा नियम, दूसरा नियम वर्गानुपात, वर्गानुपात वर्गानुपात इसको इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेटियो। डुप्लीकेट रेटियो यानी वर्गानुपात। ठीक है,
ऐसे, यानी एग्जाम्पल एक्स अनुपात वाई का वर्गानुपात बराबर का हो एक्स पे वर्ग अनुपात वाई पे वर्ग, बस और का क्वेश्चन। और दूसरा 2:3 का वर्गानुपात तो क्या होगा 2 पे वर्ग अनुपात 3 पे वर्ग बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 को 3 गुणा 3 बराबर 9। ठीक है, टी वर्गमूलानुपात वर्गमूलानुपात इंग्लिश में लिखेंगे सब डुप्लीकेट रेटियो। ठीक है, नियम 3 एक्स एग्जाम्पल एक्स बाई का वर्ग अनुपात एक्स वाई का वर्गमूल अनुपात बराबर क्या होगा इन एक्स का वर्गमूला यानी इस पे वर्गमूल चढ़ा देंगे, अंडर चढ़ा देंगे तो वर्गमूला पता हो जाएगा। ठीक, एक्स वाई का वर्गमूल अनुपात ये है, वर्गानुपात पर वर्ग चढ़ा रहे, वर्गमूला पे अंडर चढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन जैसे 4:9 का वर्ग मूलानुपात क्या होगा 4 पे अंडर 9 पे अंडर। अगर जिनको बाहर निकालेंगे तो 4 को वर्ग 2 को वर्ग किया तो 4, यानी इसको ऐसे देख लो 4 को यानी 2 गुणा 2 बराबर को तो 4, तो इसको एक बार करके ऐसे निकालेंगे, एक ले लेंगे। ठीक, 9 3 गुणा 3 होता है तब 9 आता है, तो इसका एक जोड़ा ले लेंगे तो 3, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का 3 होता है। ठीक, क्वेश्चन 3 और 5 का वर्ग मूलानुपात 3 और 5 का वर्ग मूलानुपात यानी 3 पे अंडर रूट 5 पे अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल इसको खंडन नहीं हो सकते, तो इनका यही रहेगा। ठीक है, 3 और 5 का वर्ग अनुपात इन पे अंडर रूट चढ़ा दो, इनका वही यही रहेगा सेम। ठीक, अब नियम 4 घनानुपात घनानुपात इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेटियो। ट्रिप्लिकेट रेटियो ट्रिप्लिकेट रेटियो। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स बाई का घनानुपात एक्स वाई का घनानुपात क्या होगा एक्स पे घात 3 वाई पे घात 3। ठीक है, घनानुपात में वर्गानुपात वर्गा में जैसे वर्ग में वर्ग चढ़ा रहे, वर्गमूला में कहीं 2 की घात चढ़ा रहे और मतलब अंडर चला रहे, और घनानुपात में 3 की घात चढ़ा रहे हैं। ठीक है, घनानुपात में जैसे 3:4 का घनानुपात 3 पे घात 3 4 पे घात 4, इसका घनानुपात क्या होगा
तीन को घन का होता है 3 3 29 27 27 अनुपात, और 4 को 4 चौके 16 16, जैसे 3 को 1 2 3, 3 3 29 27 27, 4 है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 16 चौके 64 64, जो होगा इसका 27 64। नियम 5, घनमूलानुपात घनमूलानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेटियो। ठीक है, घनमूलानुपात में ट्रिप्लिकेट रेटियो। एग्जाम्पल, x अनुपात y का घनमूलानुपात x पे घन घात 3 y पे घात 3। वर्गमूला में घात 2 चढ़ा रहे थे और घनमूला में घात 3 चढ़ा रहे हैं। ठीक, वर्गमूला की घात 2 होती हैं, अंडरूट को 2 ही घात मानते हैं। ठीक, लेकिन घनमूला घात 3 होती हैं। जैसे 27 64 का घनमूलानुपात क्या होगा? 27 को, अरे इसको ऐसे करके देख लो, 3 नंबर 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 2 3। ठीक, तो यानी 3 की घात है, ये 3 की घात है, तो इसका एक ही खंड बनाएंगे, तो इसका आएगा 3। 27 का घनमूला 3 आ गया। और 64 का घनमूला कैसे कट रही है? 64। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 6। ठीक, 8 4, 2 से काटेंगे 2 2, तो 3 3 ही घात बनाएंगे इसमें, 1 3 2 3। यानी 1 2 बार आ गई और ये 2 बार आ गई, 3 3 ही घात बनेंगी, तो 1 2 दूसरे 2, तो 2 दूनी 4, तो 64 का कितना हो गया? 4। 64 का घनमूला कितना हो गया? 4। ठीक, मत 6। छठा नियम। ठीक है, छठा नियम है मिश्रानुपात। मिश्रा को बोलते हैं जटिल अनुपात, मिश्रानुपात को जटिल अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिश्रित रेटियो। जैसे A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। ठीक है, मिश्रानुपात में तो इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो A गुणा B गुणा C अनुपात लगा, और जा को आ से करेंगे, B गुणा C, C को D से करेंगे, D। आ को जा से करेंगे, आ को आ से करेंगे। ठीक, तो यानी इसका होगा A गुणा B गुणा C अनुपात B गुणा C गुणा D। ठीक, जैसे समझ लो 2 अनुपात 3
3:4, 5:8 का मिश्रानुपात। ठीक है, मिश्रानुपात। जिसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे। 2:3:5 अनुपात, और जा को जा से करेंगे, जा को आ से करेंगे। 3:4:8 ये अनुपात लगाए, तो इसको हम इसके काट भी सकते हैं। ठीक, आ से आधे काट भी सकते हैं। 3 से 3 गई, या 2 से 4 कटी 2 बची, तो इसमें क्या बच गई 5। ये तो क्या है 8 दूनी 16, ये आ गया मिश्रानुपात। इसका नियम ये है। ठीक है, क्वेश्चन एक और कर लेते हैं मिश्रानुपात का। जैसे 2:3, 4:5, 3:8। आ को आ से करेंगे, आ को आते करेंगे। 2:4:3 अनुपात, आ को जा से करेंगे। ठीक, 3 गुणा आ को जा से करेंगे, तो 5:8 से करेंगे 8। इसमें से अगर कोई आज इनमें से एक कट रही हो तो काट सकते हैं। 3 से ये 3 कट रही है बिल्कुल, या 4 से ये एक कट रही है, 4 दूनी 8, 2 से ये 2 कट रही है। इसमें क्या बच गई, कुछ नहीं, तो 1 अनुपात इसमें कितनी है 5, 5। इसका आंसर ये होगा। इसमें से यानी क्या बच रही है, कुछ नहीं, तो ये 1 अनुपात इसमें से क्या बच रही है 5, तो 5। इसका आंसर ये होगा। ठीक, मिश्रानुपात ये हो गया अनुपात। ठीक है, समानुपात। समानुपात इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन इन समानुपात। दो अनुपात समान हो उन्हें समानुपात कहते हैं। 2 अनुपात समान हो उन्हें समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे A/B बराबर C/D। ठीक है, सूत्र इसमें फॉर्मूला है बाहरी पदों का गुणनफल, यानी बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल, यानी फॉर्मूला है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, ठीक है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन 1। 3:5 समानुपात का नियम जो होता है, समानुपात का चिन्ह। ठीक, 4 बिंदु होती हैं। 3:5 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क है तो x मान सकते हैं हम। ठीक है, 3:5 समानुपात 21 की जगह x मान लेते हैं। बाहर पदों का गुणनफल, यानी बाहर पदों का गुणनफल का है, ये बाहर पद दे गए तो 3 गुणा x समानुपात है। ये आप समानुपात की जगह जो बराबर का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ये है क्या है, बाहर पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी इनको गुणा 5 गुणा 21। ठीक,
बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाहरी पद कौन से है गए? बाहरी पद ये है गए, मध्य पद ये है गए। बाहरी पद 3 गुणा x, मध्य पद बराबर 5 गुणा 21। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो 3x बराबर 5 में 5 5 दूनी 10, 105। और इससे काट दो, अगर कट रही हो तो 3 से 105 को काटेंगे तो 3 3 9 तो 5 15, x बराबर 35। ये आ गया आंसर ऐसे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला वही लगेगा, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, क्योंकि समान वो है, बराबर गुणन समानुपात है। ठीक, तो बाहरी पदों का गुणनफल ये हो गए यहाँ को जैसे गुणा, यानी 1.2 गुणा 14 बराबर 3.5 गुणा, इसकी जगह पे x मान लेते हैं। ठीक, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 की 8, 14 दूनी 28, 28 की 2, 14 को 14 16, 1 पॉइंट बाद जो है तो ये आ जाएगा। ठीक, या इसको सिंपल तरीके से और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको अलग तरीका से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे मत करो, आ की जगह पे ये लगा दो, इसको जा से हटाओ, 10 10 दो, कॉमा हटाओ 0। ठीक है, और जा 0 थे इस 0 को काट दो। अगर आप चाहते जा कॉमा से यहाँ से जा हटा देते तो भी हो जाता। ठीक, तो जा से जा काट लो, क्यों बराबर है तो इसे तो हम कट जाएंगे। तो ये 12 हो गई, ये 35 हो गई। ठीक है, तो ये 3 से कट रही है, और ये कहा बची ऐसे 12 गुणा 14 बची, 35 गुणा x बची। ठीक, तो कैसे कट रही है? 3 से, 3 चौक 12, नहीं कट रही, 7 से कट रही है, सॉरी ये नहीं कट रही, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ऐसे कट रही है। तो 12 गुणा 2 अनुपात 5 x, यानी 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x, 12 दूनी 24, 5x। ठीक है, और 24/5 x निकालें तो ये 5 को बात 5 चौक 20, 4 बची, पॉइंट 4 बची, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाई, 5 अट्टे 40, क्या गया 4.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x। ठीक है, यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का, बाह्य पद कौन से हैं? ये। ठीक है, √2 गुणा x बराबर 1 प्लस √3 गुणा √6, और जैसे यहाँ से अंडरूट है तो द्वितीय 6, द्वितीय 6, 3 √3 हो जाएगी। ठीक है, इधर क्या बचा? इधर बचे सिर्फ x, इधर क्या बचेगा? जो गुणा हो रहा है तो इधर बचा है 1 प्लस √3 गुणा √3। ठीक है, तो x बराबर 3, √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 प्लस √3 का गुणा √3 से करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, फिर 3 आ जाएगी। इसका आंसर यही होगा।
ठीक है, ये हो गया समानुपात का नियम।